जो आपके अंदर सहने की क्षमता है, जो ताकत है, और आपके पड़ोसियों में, घराने में, लोगों में नहीं है। इसलिए आपको चुनकर इस भवन में खुदा खड़ा किया है। आप रोपे गए हो, हालेलुया, और आप फल देने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए सिर्फ दिखावटी नहीं अपने जीवन से, है ना, दिखावटी नहीं। प्रेज द लॉर्ड अमित भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर से प्रेज द लॉर्ड और अंदर से खाली, हालेलुया। मैं कल ऑनलाइन जब मैं प्रचार कर रहा था, एक वचन मेरे सामने आया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से जब प्रवेश किया, उसके दूसरे दिन उनके सामने एक जब वो वहां से निकल कर जा रहे थे तो उनके सामने एक पेड़ आया, उसका नाम था अंजीर। वो हरा भरा था, ऊपर से उसमें फल नहीं थे, ऊपर से देखने में हरा था, अंदर फल नहीं था। इसका मतलब वो कोई काम का नहीं था। प्रभु ने क्या कहा, आज से तेरे अंदर कोई फल सूख गया, खत्म। अब कौन सा विश्वासी है, ऊपर से देखने वाला अच्छा, चिकनाहट, स्मार्ट, पाउडर लगाकर, तेल लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर आने वाले, और पीठ पीछे बुराई करने वाले? क्या आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं घर पर? कलीसिया के लिए प्रेयर करते हैं घर पर? बहुत अच्छी बात है। यह आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। वो आपको तैयार करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। जब आप ये काम करना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर वो फल लगना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जो लोग आपको तुच्छ जानते थे, जो लोग आपको ये समझते थे कि ये तो कोई काम का नहीं है, मैं आपको बताऊं, भले आपके मुख पर ये बातें करते हो, लेकिन वो पीठ पीछे कहेगा ये तो बदल गया है, हालेलुया, ये तो चेंज हो गया है। ये समझ लेना कि खुदा के निकट आप आ चुके हैं यीशु के नाम में। अब जो ब्लेसिंग, जो भरपूरी आपके जीवन में आने वाली है, वो लोग वहां देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान की ताकत नहीं, उसकी औकात नहीं कि आपकी ब्लेसिंग को वो कम कर सके, आपको वो गिरा सके, आपको वो डिस्ट्रॉय कर सके, हालेलुया। क्योंकि जो ग्लोरी परमेश्वर ने मूसा के जीवन में दिया, जब उसके पास आप आओगे, वो ग्लोरी से आपको भरेगा और वो आग से आपको भरेगा। दुष्ट आत्मा भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगी, बीमारी भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगी, ये कर्जे, ये चिंताएं कोई आने वाला नहीं है, हालेलुया। दुष्ट आत्मा, शैतान क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? वो दरवाजे पर खड़ा है, क्या करने के लिए? बाहर खाने के लिए। आपका जीवन कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, वो खड़ा है, वो तैयार है। लेकिन जब आप ग्लोरी से भरे रहोगे, जब आप आत्मा से भरे रहोगे, वो देख लेगा इस घर में तो कुछ है, हालेलुया। वो रिश्ता नापेगा, वो निकल जाएगा आगे यीशु के नाम में, हालेलुया। एक दिन की घटना मैं बताता हूँ। जिस रेंट में, जिस रूम में हम रहते थे, उसके बाजू में, पड़ोसी में एक दुष्ट आत्मा से भरी हुई एक बहन थी। वो बहुत दुष्ट आत्मा उसके जीवन में था। वो रातों में बहुत चिल्लाया करती थी, बहुत चिल्लाया करती थी। हम लोग उठ कर रात में कहते थे ये क्या हाल बना लिया है, हालेलुया। ये 2 साल, आई थिंक 2 साल पहले की घटना है ना, 2 साल 2.5 साल पहले की घटना है। वो बाबा के पास जाते थे, हजारों रुपए, 20,000 10,000 देकर आते थे, खर्चा करवाते थे, सब कुछ करवाया, दिखाया, फिर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक दिन क्या किया, वो बाबा को घर पर बुलाया। मेन जड़ को पकड़ते क्या है। जब बाबा आया उसके घर पे, उसने कहा तो कौन है, वो सब कुछ जो था वो बताया, मैं यहाँ से हूँ, ऐसा हूँ। उसने कहा तो बाजू वाले में चला जा। क्या कहा? हमारे घर में बाजू वाले में चला जा, हालेलुया। उसका हस्बैंड बता रहा था एक दिन, बाबा ने कहा कि बाजू वाले में चला जा। उसने कहा हम गए थे एक दिन हालेलुया, लेकिन उस घर में इतनी आग है हम ठहर नहीं पाए, वहां से निकलना पड़ा, हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं, जो ग्लोरी, जो आप पति पत्नी प्रेयर करने वाले हो, जब आप प्रार्थना करने वाले हो,
आपके घर में आपको नहीं दिखेगा कि क्या है, लेकिन वो आग, वो आत्मिक आग, हालेलुया, वो सामर्थ्य से भरा हुआ आग आपके घर में है। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन आपके घर के अंदर इंटर भी नहीं कर पाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री क्या कहती है? एक वचन पढ़ेंगे, 1 और 10 में क्या लिखा? हाँ, आमीन, हालेलुया। क्या लिखा? तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बाजू वाले से कहिए, प्रभु के योग्य बनिए। प्रभु के, एक बार हाथ पकड़ कर कहिए, प्रभु के योग्य बनो। हाँ, हालेलुया, प्रभु के योग्य बनिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। जैसा मेरा चाल चलन है वैसा मैं तुम्हें भी बनाना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जा रहा हूं कहकर, अगर उसकी चाल चलन में आप चलते गए, उसके योग्य में चलते गए, तो आपको खड़े होने से और आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप इतनी तेजी से बढ़ने वाले हो। आमीन। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में परमेश्वर इतना काम करेगा क्या, इतने कम समयों में। कितना? 4 साल। 4 साल तो मसीह में एक बच्चे जैसे गुजर जाते हैं ना, ऐसे ही खुदा ने मुझे इतना इस्तेमाल किया ये 4 सालों में, अद्भुत रीति से। क्यों? क्योंकि अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य रखा। हालेलुया। पाप से दूर, लोभ लालच से दूर, पैसों से दूर, वो सारी फ्रेंड सर्कलों को डिस्कनेक्ट कर दिया। कौन सा? जो फ्रेंड सर्कल में बात करते करते गलियां निकलती थी। हमारा वहां जगह नहीं है, क्योंकि उसने चुनकर हमें क्या बनाया है? अलग किया है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए उसने बना दिया मुझे। हालेलुया। उसके योग्य चलना, उसके योग्य अपने जीवन को जीना। और जब आप जियोगे उसके योग्य, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके पति में, आपके फाइनेंस में, आपके घराने में, आमीन, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी में भी खुदा आपके लाइफ में काम करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और वो अद्भुत रीति से वो तैयार करेगा, अद्भुत रीति से वो आपको बढ़ाएगा, अद्भुत रीति से आपको वो ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो विश्वास में बढ़ते जाना, अपने चाल चलन में बढ़ते जाना। हालेलुया। जो अपने मन को, हृदय को तोड़कर उसके पास आता है, परमेश्वर कहता है, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, मैं भी तुम्हारे नजदीक आऊंगा, मैं भी तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं भी तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो आपको पसंद करता है, वो आपसे प्रेम करता है। ये सप्ताह बहुत हॉली सप्ताह है, पवित्रताई का वीक है ये सप्ताह है। इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। अरे हम और आप कुछ नहीं थे, कैसे? मिट्टी, वेस्ट, बेस्ट नहीं, वेस्ट, क्या? खराब। उसने उस वेस्ट चीजों को इकट्ठा किया अपने हाथों से, तब उसने तैयार किया। बाइबल कहती है जीवन का श्वास हमारी नसों में। हालेलुया। 2026 साल पहले परमेश्वर को आना पड़ा मनुष्य के रूप में। अगर वो दूसरे को जैसा चाहता ना, तो घोड़े पर, रथ पर बैठ कर आता, तलवार लेकर आता, लेकिन वो खाली हाथ आया। क्या लेकर आया? दया, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, आनंद, हालेलुया, क्षमा। ये सारी चीज आपके अंदर वो डालना चाहता है। वो हमारे लिए, आपके लिए मारा गया, हमारे और आपके लिए उसने दिखाया, देख मैंने तेरे लिए लहू बहाया है। हम कौन सा जीवन में जी रहे हैं? प्लीज अपने जीवन को क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना।
परमेश्वर के भवन में लेकर आना है, वर्शिप में एक होना है, हम सब मिलकर उसके समीप आना है। उसने जो लहू बहाया, बलिदान किया, उसके बलिदानों को खाली नहीं जाने। हालेलुया। जैसे उसने आपको चुनकर अलग किया है, आपको पसंद कर अलग किया है, वो चाहता है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, जैसा मैंने तुम्हें अलग किया है तो तू भी जा उसके पास, उसे भी मैं चुनूंगा और उसे भी मैं अलग करूंगा। हालेलुया। एक एक आत्माएं जब बसती है, हजारों स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए, ये अवसर है, ये मौका है। हालेलुया। आप अगर ये चिंताओं में हो, ये इन छोटी बातों में हो ना कि अगर मेरी बीमारी, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये कैसे अच्छे होंगे, ये सारी बातों को छोड़ देना, अलग कर देना, परमेश्वर के निकट आना। हालेलुया। वो आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। एक राजा था, उसने अनाउंस करवाया अपने प्रजा में कि जो कुछ जो तुम्हें चाहिए आकर ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। सभी लोग आए, उसे जो पसंद आया, सोने चांदी सब कुछ जो पसंद आया उसे सब लेकर चले गए। हालेलुया। क्योंकि राजा क्या था? दयालु था, प्रेम करने वाला था, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था। उसने ये अनाउंस किया, एक विधवा औरत आई उसके पास, बुढ़ी थी। उसने कहा तू नहीं लिया अभी तक? ले जा, तू भी सब कुछ लेकर जा रहे, किसी को सोना ये वो जो चाहिए ले जा रहे, शेर बकरियां बैल जो चाहिए लेकर जा रहे। उसने कहा नहीं, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। ये सामान तो आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजों के ऊपर अधिकार करने वाला तू ही है। मुझे तू चाहिए और तू मिल गया तो ये सारा चीज मेरे पास होगा। हालेलुया। आपको पैसे चाहिए, बंगले चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, या आपको यीशु चाहिए? आपको यीशु चाहिए। हालेलुया। तो आज से कहना, प्रभु एक प्रार्थना है उसमें ऐड कर देना, प्रभु मेरे पास सब कुछ है लेकिन उससे भी पहले तू मुझे चाहिए। हालेलुया। अगर तू मिल गया तो मेरे जीवन में कभी कमी घटी नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से आपको विश्वास करना है। बहुत मेरे पास वर्ड से बातें करने के लिए, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, टाइम की भी अपनी सीमा है। हालेलुया। कभी परमेश्वर अगर मौका देगा तो मैं फिर आऊँगा और आपके बीच में थोड़ा सा और आपको इम्प्रूव कर पाऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीर्वादित करे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, खड़े होकर थोड़ा थोड़ा